जिला डेरा बुगती में उनका आबाई गांव बेखड़ है, वहां पहुंचे। घर पर बुगती मसूरी कबीले के अफराद से मुलाकात की। घर के अंदर ही वालिद मीर गुलाम कादर बुगती की कब्र है। फातिहा खानी की। घर के करीब ज़ेरे तामीर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का दौरा करने पहुंचे। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 1.5 बिलियन का है। ये स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है विद 150 बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, और प्लस इसका एडमिन ब्लॉक है, क्लासरूम्स हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द यूनिक मॉडल इन बलूचिस्तान। और इसको हम एक एंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए विल बी रनिंग दिस स्कूल। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीशन इसकी विद इन 3 मंथ्स है। तो हमारी जो अगला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे बच्चों को जो है वो न सिर्फ अकोमोडेट करेगा बुगटी बच्चों को, बल्कि जो हमारे हमसाया कबाइल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे गोरचानी और मरी कबाइल हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला तालीम दिलाई जाएगी। खुद गाड़ी ड्राइव करके घर से रवाना हुए। बेखड़ में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। आपका आबाई गांव बेखड़ एक पसमानदा छोटा सा गांव था। आपने यहाँ जंगल में मंगल बना दिया, सोलर लाइट्स हैं और कारपेटेड रोड्स हैं। एक तो पहली बात, कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने अरबों खर्च कर दिए। और दूसरा ज़ाहिर है बाकी सारा बलूचिस्तान तो कच्ची सड़कें हैं, पत्थर भी नहीं है उन पर, तो वो हसद भी करते होंगे, बुरा भी मनाते होंगे। मेरा ख्याल है कि लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि एक ऐसी जगह पर कि जो इस एरिया की जो हिस्ट्री रही, आपसे बेहतर किसको पता है कि वी वर अनएबल टू गो टू आवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर डिकेड्स टू मेक एन आईडी कार्ड। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो एरिया पीछे रह गया, एंड वी गॉट अ चांस कि हम उस एरिया को दोबारा उठाने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि हमने, हमारी जो तवज्जो है वो पूरे बलूचिस्तान पे है। जो क्रिटिक्स हैं वो बिल्कुल ये जो आपने बात की है वो ज़रूर ये बात करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप हमारा जो पैटर्न देखेंगे डेवलपमेंट का, तो ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो तकरीबन इसके लगभग ही है। कितने पैसे खर्च हो गए अब तक? तकरीबन इस टाउन की डेवलपमेंट में कोई 2 अरब रुपए के लगभग, इंक्लूडिंग द स्कूल, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट आई है। बाकी तो आपको पता है कि ये चीज़ें इतनी कॉस्ट फैक्टर ऐड नहीं करते। यस, जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है वो फेडरल गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक कोई 7 अरब रुपए का एक डैम जो है वो अप्रूव किया हुआ है। प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो हमारे डैम्स हैं वो तकरीबन कोई 8-10 अरब रुपए के चल रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के कोई फॉर लास्ट 2 ईयर्स कोई 10-11 अरब रुपए यहाँ पर जो है उसकी स्पेंडिंग है। और यही स्पेंडिंग जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन लोग कहते हैं ना जी, आप डेरा बुगती जो ज़िली हेडक्वार्टर है उसको तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, वहाँ एक भी सड़क नहीं बनी। ये बात दुरुस्त है। सुई में और ये जो हमारा आबाई घर है, जो 2 तहसीलें, हम 3 तहसीलें हैं डेरा बुगटी की, इन दोनों तहसीलों में हमारा फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स फोकस था। और हमने सोचा ये था कि हम इस एक दफ़ा इनको इस काबिल बना लें कि एटलीस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर लें। जैसे सुई कश्मोर रोड है, सुई मॉडल टाउन है, सुई के अंदर की सड़कें हैं। और सुई जो आपको पता है कि इस मैशियत में, पाकिस्तान की मैशियत में, उससे 50 साल तक
तक इस पाकिस्तान की मदद की है, तो वो एरिया डिज़र्व करता है टू बी डेवलप। तो हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या अगर मौका मिला तो हम उस तरफ भी अपना फोकस करेंगे। उसके आसपास जो और इलाके हैं, जैसे हमारे लोटी बी का इलाका है, और इलाके हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के छोटे मोटे काम जो है वो हर जगह पर चल रहे हैं। येस, वो जो मैसिव डेवलपमेंट है, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा फिर डेरा बुक्टी में आपको पता है वज़ीर आला भी रहे हैं उस टाउन से, गवर्नर भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा, आप तो देख हैं, बहुत डेवलप कर लिया था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लेफ़्ट आउट एरियाज़ होते हैं, मेरी हमेशा प्रायोरिटी, जैसे अभी हम नया डिवीजन्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। किला अब्दुल्ला एक ऐसी जगह है जो बहुत, उधर पॉपी की काश्त होती है, बहुत पीछे रह गया है। हमने वहाँ पर डिवीजनल हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं। वाशुक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, इस साल सबसे ज़्यादा बजट जो है वो वाशुक का है, यहाँ से भी ज़्यादा है। जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है उससे ज़्यादा भी वाशुक का बजट है। तो ये जो एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर है। और जो वाशुक के MP हैं वो हैं भी अपोजिशन से, या तो गवर्नमेंट से होते या मेरे कोई अजीज़ होते तो बात थी वो, क्योंकि अब मुसखेल है। अगले साल हमारा फोकस जो है वो मुसखेल पे होगा, बिकॉज़ वो पश्तून बेल्ट में सबसे पसमानदा है। वो बलोच बेल्ट में जो सबसे पसमानदा था वो वाशुक था। तो इस बार हमने कोई 25 अरब से ज़्यादा के वहाँ पर बजट रखा है। इसको वी हैव अ प्लान, और उस हम प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अपने वालिद के नाम पर नए तामीर किए गए गुलाम कादर बुख्ती मेमोरियल हस्पताल का इफ्तिताह किया। ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी ब्लॉक्स का दौरा किया। इंडस अस्पताल की मदद से यहाँ इलाज की जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। नुज़ायदा बच्चों के लिए जदीद नर्सरी का इफ्तिताह किया। डॉक्टरों के साथ ग्रुप फोटो बनाया। हेलीपैड पहुंचे। हेलीकॉप्टर से इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इलाके कुलचास कलंदरी पहुंचे। नुकानी कबीले के वडेरा शाह मुराद ने इस्तकबाल किया। फर्दन सबसे हाथ मिलाया। कबीले की तरफ से रवायती पगड़ी पहनाई गई। मंशूर दमिश है और मैं फ़र्ज़ इस्तेगमा इलाका दाको के दुशा इलाका तरक्की कर रहा है, यके नाम आफ है यके नाम सड़क है। और मैं ख्वाहिश हमेशा है कि हमारा सड़क और आफ है बंदोबस्त भी ये ताफ़ है इलाका है। और इंशाल्लाह ताला मार शाह में उम्मीद करें कि मैं मज़ीद बेहतरी वटर रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद जो आने वट रहा हूँ। उनके एजाज़ में पुरतकल्लफ ज़ोराने का एहतमाम था। खाने के बाद रवायती अंदाज में हाथ धुलवाए गए।
शिकार के शौकीन हैं, भाइयों और दोस्तों के हमरा शिकार करने पहुंचे। आजकल के ज़माने में तो शिकार को अच्छा नहीं समझा जाता। आपके इस हवाले से क्या तोजी है? देखिए, हंटिंग इज़ अ स्पोर्ट और ये एक बड़ी पॉजिटिव गेम है और हंटर्स ही हैं जो प्रिजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो हमने यहाँ पर अपने लिए, क्योंकि प्राइवेट रिजर्व्स हैं, हमने इनको बड़ा प्रिजर्व रखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पर महफूज है और हम हंटिंग करते हैं फॉर फन, और वो उस तरह नहीं कि रेफ्रिजरेटर हंटिंग नहीं क्या करते। आपने कोई इसकी हदूदों कयूद, क्या आपने इसके लिए असूल बनाए हुए? इनिशियली तो हम जब शुरू में थे तो पहला जो हमने बनाया वो डबल बैरल हमने स्टार्ट किए। शकील दुरानी साहब इज़ माय फ्रेंड, इनकी तरफ से आइडिया आया कि ये हम रिपीटर्स से करते थे तो 5-5 शॉट होते थे, तो वी स्टार्टेड विद डबल बैरल्स। तो नाउ यू सी एवरी वन ऑफ अस हैज़ दिस डबल बैरल। सेकंड इज़ इससे क्या होता है? इसलिए होता है कि यू हैव जस्ट 2 शॉट्स और वो रिपीटर्स के साथ यू हैव 5 शॉट्स। सेकंड ये कि अब हमने करना शुरू कर दिया है कि पर गन ओनली 4 बर्ड्स। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिजर्व इट। और ये पूरा इलाका जो है हमारा, अच्छा, अब पाबंदी है कि 4 से ज़्यादा शिकार नहीं। जी 4 से ज़्यादा नहीं होता। और आप कैसे निशानाबाज हैं? सियासत में तो कर लेते हैं निशानाबाज, यहाँ क्या हालात? इधर भी गुजारा कर लेते हैं। शिकार किया। पहाड़ पर बैठकर दोस्तों के हमरा शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हुए।